हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मार्गशीर्ष की अमावस्या आने वाली है, जो कि 2024 में 30 नवंबर आपको शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि रात्रि में रहेगी और उदय तिथि में रहेगी आपकी 1 दिसंबर 2024 को, जो कि रविवार के दिन है। तो आप दोनों दिन अमावस्या मना सकते हैं। अगर रात्रि पूजन कर रहे हैं, तो आप फिर 30 नवंबर का दिन चुनें। इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर उदय तिथि में कर रहे हैं आप, पूजा पाठ है, पितरों के नाम से तर्पण है, पिंडदान है और श्राद्ध है, तो वो आप उदय तिथि में भी कर सकते हैं। तो अपनी समय के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दोनों दिन जो है अमावस्या मना सकते हैं। तो सब प्रथम तो आपको मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। दोस्तों, इस दिन मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको आप नोट कर लें। अगर करते हैं, तो जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। समस्याएँ बहुत सारी होती है। अब जैसे किसी के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है? आप शनिवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी 30 नवंबर 2024 को भी कर सकते हैं और आप कर सकते हैं 1 दिसंबर 2024 को भी कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष की अमावस्या है ख़ास अपने आप में। एक साफ सुथरा लोटा लें, उसमें जल भर दें, हनुमान जी के सामने रख दें और साथ ही वहाँ पर एक चमेली का तेल का दीपक जला दें। उसके बाद ऋग्वेद से ली गई इस पंक्ति का आप जाप करें। पंक्ति है इस प्रकार: अग्ने संख्ये ब्रणिमः। फिर सुने आप, अग्ने संख्ये ब्रणिमः। इस प्रकार जप पूरा करें 108 बार। उसके बाद इस लोटे का जल जो है पेड़-पौधे में डाल दें और दीपक को घर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और हनुमान जी के सामने जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो अपनी भावना रखें कि हे भगवान, हमारा जो है ऋण शीघ्र उतरे और अग्नेय संख्यम ब्रणिमः, अग्नेय संख्यम ब्रणिमः, इस तरह आप जाप करें। आपका शीघ्र ही जो है ऋण जो है उतरेगा। ये उपाय आप मार्गशीर्ष की अमावस्या को भी कर सकते हैं और प्रत्येक महीने की अमावस्या आती है उस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या चाहे मार्गशीर्ष की हो या कोई भी अमावस्या हो, आपको क्या करना है, जहाँ पर हाथी बैठते हैं ना और जहाँ पर हाथी चलते हैं, वहाँ की थोड़ी-सी मिट्टी ले आएँ और उसको अपने घर पर सँभाल कर रखें। जब भी कभी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, शादी-विवाह से संबंधित या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो और आप चाहते हैं कि वो शीघ्र तरह से संपन्न हो, बिना बाधा के, तो जो मिट्टी आपने सँभाल के रखी है, हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी जहाँ हाथी बैठते हैं, उस मिट्टी का तिलक अपने सभी परिवार के जो सदस्य हैं, सबके माथे पर लगा दें। आप देखेंगे आपका जो कार्य कैसा भी हो, अ, यानी कोई भी दिक्कत आ रही है वो भी दूर होगी और बिना बाधा के वो संपन्न हो जाएगा मांगलिक कार्यक्रम। इसके अलावा अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया मार्गशीर्ष की अमावस्या अपने आप में खास है, तो ये मार्गशीर्ष अमावस्या पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी अमावस्या है, उस पर भी इस उपाय को करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे। एक केले का पत्ता लें या फिर एक थाली ले लें, उस पर आप रोली को थोड़ा-सा छिड़क दें, यानी बिछा दें। अब उस रोली की परत पर एक त्रिकोण बना लें। त्रिकोण किससे बनाएँगे आप? अपनी अनामिका उँगली से। और उस त्रिकोण के बीचों-बीच एक चमेली के तेल की शीशी रख दें आप और साथ ही इस त्रिकोण के पास एक घी का दीपक जलाएँ और अहिल्या कामधेनु की पांडुलिपि से एक पंक्ति ली गई है, इसको आपको 21 बार जपना है और अपनी इंटेंशन बोलनी बोलनी है, अपनी भावना ये बोलनी है कि हमारी जो है पति-पत्नी में झगड़ा बिल्कुल ना हो और आपसी प्रेम बना रहे। फिर इस आपको पंक्ति को बोलना है। पंक्ति है इस प्रकार: अवंति समुथम सुमेस सुमेषानस्त धरानंदन रक्त वस्त्रम समीड़े। फिर सुन लें, हम धीमे-धीमे बोल रही हूँ मैं। अवंति समुथ सुमेष नस्त धरानंदन रक्त वस्त्र समीड़े। फिर सुन ले, आपको सुनने में दिक्कत आ रही हो। अवंती समुथ सुमेषा नस्त धरानंदन रक्त वस्त्र समीड़े। फिर भी अगर आपको ये मंत्र समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अहिल्या माता का आप नाम लें 21 बार और नाम लेने के बाद अपनी प्रार्थना को बोलें कि हे माँ, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखद हो और लड़ाई झगड़े दूर हो। उसके बाद जो सामग्री है वो बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। थाली का यूज़ आप घर में भी कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक कार्य और कर सकते हैं, अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अमावस्या की रात्रि में 27 ले लें। कब? जब शनिवार की अमावस्या पड़ी है, जैसे कि मैंने बता रही हूँ इस बार पड़ रही है, तो 27 काली मिर्च ले लें और जिस व्यक्ति को मतलब आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे ज़्यादा झगड़े होते हैं, उसके ऊपर से भी आप 7 बार बार सकते हैं या फिर घर में लगता है कि वो व्यक्ति बीमार है, तो उसके ऊपर से भी आप जो है इन काली मिर्चों को आप उतार सकते हैं। उतारने के बाद आपको क्या करना है, बाहर जाकर किसी चौराहे पर फेंक आएँ या किसी पेड़ पर भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय आप और कर सकते हैं।
समस्या मैंने आपको बताई, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार है या उसको डर लगता है, कार्य ढंग से नहीं कर पाता होशियार होने के बावजूद भी, और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, तो अपने प्रत्येक परिवार के जो भी सदस्य हैं, सबके ऊपर से 27 लें काली मिर्च या लाल साबुत मिर्च ले लें, साबुत होनी चाहिए, और सबके ऊपर से बारी-बारी से उतार लें। फिर एक त्रिकोण की आकृति उससे बना लें और बीचों-बीच उस आकृति को खाली रखें। उसके बीचों-बीच एक तमेली के तेल का दीपक जला दें और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। पाठ करने के बाद जो आपने मिर्च से त्रिकोण बनाया है, वो सब त्रिकोण को मिटाकर बहते जल में आप प्रवाहित कर दें मिर्चों के साथ। इससे भी कहा जाता है घर के लड़ाई झगड़े दूर होते हैं, नेगेटिव प्रभाव कोई घर पर होता है वो दूर होता है, और आपसी मतभेद कम होता है, और किसी प्रकार की नज़र दोष है, बीमारी है तो वो भी दूर होती है। बस ये याद रखना है आपको, 27 लाल साबुत मिर्च लें या 27 काली मिर्च ले लें। उससे आपको त्रिकोण जैसी आकृति बनानी है और बीच का स्थान खाली रखना है और बीचों-बीच एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। बाद में क्या करना है? संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ। बात समझ में आ गई होगी। एक उपाय आप और कर सकते हैं। इस दिन जो है आप एक केले का पत्ता लें, अगर नहीं मिलती तो एक थाली ले लें। थाली जो ले रहे हैं कोरी हो, और उस पर रोली में चमेली का तेल मिलाकर आपको मंगल यंत्र बनाना है। अब इस यंत्र के बीचों-बीच आप जो है मतलब अ, मसूर की दाल की ढेरी बना सकते हैं आप बीचों-बीच, या फिर उड़द की दाल की ढेरी बना सकते हैं, और एक ऐसी ढेरी बनाएँ, मतलब फैला दें आप और उसमें एक शंकु बना दें आप। इसके बाद इस यंत्र को उसमें रख दें और एक घी का दीपक जलाएँ और अपनी प्रार्थना बोलें। प्रार्थना बोलने के साथ-साथ आपको एक पंक्ति बोलनी है। पंक्ति को 108 बार जाप करना है। अग्ने संकस्से बोधिना, अग्ने संकस्से बोधिना, अग्ने सा और खा है, याद रखें आप, अग्ने सखस्से बोधिना। इस प्रकार जप के बाद सारी सामग्री को किसी नदी या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, और थाली को आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा, और अंत के साथ-साथ आपके घर में धन की भरमार रहेगी, यानी धन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा एक छोटा-सा उपाय और कर सकते हैं। अमावस्या के दिन मिट्टी से बना घर में हाथी ले आएँ। अब आप सोच रहे होंगे मिट्टी से बना हाथी क्यों? मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया कि मार्गशीर्ष का महीना हो या अमावस्या हो, या मार्गशीर्ष की अमावस्या हो, या कोई भी अमावस्या हो, उसमें माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और माता लक्ष्मी के पास ही हाथी आपने देखे होंगे फोटो में, तो आप हाथी लाएँ, उसको उचित स्थान पर रखें, उस पर लाल कपड़ा ओढ़ा दें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करें, और पूजा के बाद वहीं पर बैठकर मंगल के मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र क्या है? ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः। इस तरह जाप करें। आपके बिज़नेस में लगातार अगर घाटा हो रहा है, तो वो घाटा रुकेगा और बिज़नेस भी आपका चढ़ेगा। चढ़ेगा मतलब कि आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका बिज़नेस जो है चलता रहेगा आराम से। और हो सकता है आपके मकान बनने के भी योग बने, क्योंकि जैसे कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, यानी भूमि से संबंधित हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है, इन इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपका मंगल के ग्रह के कारण कोई भी समस्या आ रही है वो दूर होगी। क्योंकि शनि का दिन जो है, शनिवार के दिन अगर आप कर रहे हैं तो भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और मंगल की भी पूजा आप कर सकते हैं। मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी कार्य बिना रुकावट के अच्छी तरह हो जाए, तो अमावस्या के दिन एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लाएं, उसे त्रिकोण आकृति में काट लें। क्या करना है? अमावस्या के दिन एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लाएं, उसे त्रिकोण आकृति में काट लें, उस पर केसरी या सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर 18 बिंदियां लगा दें। इसके बाद उस कपड़े को घर से दूर किसी पुरानी जगह पर आप दबाएं और मंगल के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः। तो आपका जो कार्य है बिना रुकावट के संपन्न होगा और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। बस शर्त ये, जब आप ओम भोमाय नमः कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तब अपनी इंटेंशन शुद्ध रखें और अपनी समस्या को बोलें कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ या मेरे घर में ये कार्य हो रहा है, बिना बाधा के पूर्ण हो। इंटेंशन तो बोलनी पड़ेगी ना आपको, बिना बोले तो किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आप इंटेंशन बोले और इस मंत्र का जाप करें। शनि अमावस्या है, जैसे कि मैंने बताया, 30 नवंबर को भी बना सकते हैं आप और 1 दिसंबर को भी बना सकते हैं। 1 दिसंबर को सिर्फ उदय तिथि में आप स्नान दान करें, पितरों के नाम से पिंड दान करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें उनके नाम से, और उपाय भी आप सुबह-सुबह कर सकते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह यानी कि 12 बजे तक है अमावस्या, और शनि अमावस्या तो रात्रि में पड़ रही है, पूरी रात है दोपहर से शुरू होकर। तो आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं,
पर घर पर नहीं पूजा करनी है, शनि भगवान की पूजा मंदिर में जाकर करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। और परिवार के सदस्यों में आप चाहते हैं खुशहाली बनी रहे, तो एक काम और कर सकते हैं। अमावस्या के दिन किसी मंदिर के प्रांगण में केले का पेड़ रोपित कर दें और उसकी जड़ में थोड़ी-सी हाथी के पाँव की नीचे की मिट्टी डालकर आएँ। फिर जड़ में थोड़ा-सा पानी डालें और केले के पेड़ की विधिवत पूजा करें, रोली चढ़ाएँ, उनके चावल चढ़ाएँ, प्रसाद चढ़ाएँ, एक दीपक जलाएँ और वहीं पर बैठकर ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः अगर आप जाप करते हैं और अपनी भावना को बोलते हैं और फ़ील करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ रहा है, खुशहाली आ रही है। दोस्तों ये उपाय आप जो है अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं और मार्गशीर्ष की अमावस्या पर भी कर सकते हैं। और एक खास बात मैं आपको बताऊँ, इस दिन जो है आप लक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष की अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, इसमें लक्ष्मी मंत्रों के जाप अगर आप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। तो आप लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें, गंगा जल से उनको स्नान कराएँ लक्ष्मी यंत्र को और धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर एक मंत्र का जाप करें। मंत्र आप स्फटिक की माला से और कमलगट्टे की माला से भी आप जप सकते हैं। मंत्र है इस प्रकार, आप सभी को पता होगा, पहले भी आपने दीपावली पर भी पूजन किया होगा, इस मंत्र को सुना होगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आप जाप करें स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से, लक्ष्मी यंत्र के सामने। तो इससे क्या होगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी और फिर इस लक्ष्मी जो यंत्र आपने स्थापित करा है, नियमित पूजा करें। अगर नियमित टाइम नहीं मिलता तो शुक्रवार को करें, प्रत्येक पूर्णिमा पर करें, अमावस्या पर करें, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करें। मुख्य द्वार पर एक देसी घी का दीपक जलाएं और इसके साथ साथ आप शक्कर का भोग जो है माँ को जरूर लगाएं इस दिन। और 5 कौड़ियां लें या 11 कौड़ियां लें, अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रख के स्फटिक की माला से आप एक मंत्र का जाप करें इस दिन। और फिर इन कौड़ियों को आप पूजा करने के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे कहा जाता है कि धन से संबंधित दिक्कतें दूर होती हैं। मंत्र इस प्रकार, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस तरह मंत्र का जाप करें और कौड़ियों को अपनी तिजोरी में रख दें। दोस्तों छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं अमावस्या के दिन या मार्गशीर्ष की अमावस्या पर, तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ लक्ष्मी जी को एक चीज बहुत प्रिय है, रंगोली। तो आप इनकी मूर्ति के सामने अमावस्या की रात्रि में एक सुंदर सी रंगोली बताएं, जैसे भी आती है एक रंगोली आप बना लें, उसमें घी का दीपक जलाएं। माँ का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा और माँ को जो है एक कमल के फूलों की या गुलाब के फूलों की माला जरूर अर्पण करें। मात्र अगर आप इतना भी करते हैं तो माँ का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, इस दिन गौ माता की सेवा करें, हल्दी और कुमकुम से उनका तिलक करें, उनसे हाथ जोड़कर अपने कार्य की पूर्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है पूर्ति के लिए अपना सामने उनके बोलें, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। और दोस्तों इस दिन जो है, जैसे कि मैंने बताया, शनिवार को और रविवार को दोनों दिन अमावस्या है। तो शनिवार का दिन आप पता ही आपको शनिचर भगवान का है, तो इस दिन जो है शनि मंदिर में जाकर आप भगवान शनि के दर्शन करें। काला कंबल आप दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त भी आप काले तिल और कुशा, और काले तिल ले लें, कुशा ले लें, एक जल में आप जो है डालकर उनके नाम से पितरों का तर्पण करें। उनके नाम से आप दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे से उपाय हैं। इस दिन जो है आप काले कुत्ते की भी सेवा करें और कौवे को भी कुछ खिला सकते हैं, क्योंकि कौओं को जो है पितरों से संबंधित जोड़ा जाता है। तो दोस्तों छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। और इस दिन काला कपड़ा बिल्कुल ना पहने। काला कपड़ा पहनते हैं तो राहु से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। काले कपड़े का बल्कि दान करें, काली चीजों का दान करें, काले कपड़े पर रख लें। काले तिल है, काले उड़द की दाल है साबुत वाली, और गुड़ है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज आप रख सकते हैं उसका दान करें। आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा, भगवान शनि का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि शनि भगवान न्याय के देवता हैं। और शनिचरी अमावस्या पर अगर आप अपने कर्मों को ध्यान करते हुए भगवान शनि से वादा करते हैं कि मैं गलत कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा, तो भगवान शनि का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।